स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रजनी विशाल चौहान ऑफिशियल में। थोड़ा टाइम पहले ना मैंने इस कपड़े में से एक सूट बनाकर रेडी किया था, तो उसके बाद ये मेरे पास एक साइड में से जो कपड़ा होता है सूट का वो बच गया था। तो आज मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो उस सूट के बचे हुए पीस में से मैंने एक छोटा रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है, जिसकी लंबाई है 17 इंच और जो चौड़ाई है वो 12 इंच है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर फोम लगाकर और एक नीचे अस्तर लगाकर यहाँ पर इसको इस तरीके से इसका एक क्वालिटी पीस लगा बनाकर रेडी कर लिया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बचे हुए कपड़े से एक बहुत ही कमाल की चीज़ आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे से हमें कोने की तरफ से बंद वाली साइड से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और फिर 2 इंच पर इस तरीके से सीधा निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद सेम जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वही 2 इंच का निशान हमें ऊपर की तरफ भी लगाना है और इस तरीके से नीचे तक हमें यहाँ पर इसको मिला लेना है। जिस तरीके से हमने एक कोने पर लगाया है सेम उसी तरीके से हमें 1.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है और फिर यहाँ पर हमें 2 इंच का निशान लगाना है और इस लाइन को भी हमें ऊपर से 2 इंच का निशान लगाते हुए सीधा कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक ढक्कन लिया है, आप चाहे तो कोई भी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है, आपकी भी जो प्लेट है उसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच ही होनी चाहिए। और इस तरीके से हमें यहाँ पर दोनों लाइनों के बीच में मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर इस तरीके से इसकी शेप को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए निशान लगाने के बाद ये जो हमने निशान लगाया है इसको हमें से इसी तरीके से कट कर लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना ये हैंड पर्स आपको कैसा लगा। बनाने का भी बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आप लोग से शेयर किया है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पीस था उसको हमने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद ये देखिए जो हमारे इस तरीके से कोने हैं उसको इस तरीके से हमें अंदर की तरफ मिलाना है और यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। सभी कोनों को इसी तरीके से मिलाते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास 4 निशान लगकर तैयार हो चुके हैं। हमने जो यहाँ पर निशान लगाया है एक निशान से दूसरे निशान तक के बीच का जो गैप है वो हमें यहाँ पर नाप लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से गोलाई में इंची टेप को घुमाते हुए हमें यहाँ पर नापना है। बिल्कुल भी इंची टेप को टाइट करके नहीं खींचना है, वरना आपकी जो पट्टी है वो छोटी हो जाएगी। तो जो पट्टी की लंबाई आई है वो आई है 14.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने 14.5 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी एक यहाँ पर स्ट्रिप कट कर ली है। 3.5 इंच मैंने किस लिए लिया है, क्योंकि जो हमारा ये वाला पार्ट है ये भी 3.5 इंच का है। आपका जितना इंच का भी आएगा आपको उतना इंच की चौड़ी पट्टी आपको कट कर लेनी है। ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ पर क्वाल्टेड पीस बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें इसको बीच से निशान लगा लेना है और इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेम साइज़ की एक ज़िप कट कर ली है, ये देखिए। ज़िप को हम यहाँ पर बीच से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक अस्तर की पट्टी ली है। चेन को हमें सीधा कपड़ा हमारा जो नीचे वाला जो फोम वाला कपड़ा है उसको सीधा और चेन को भी सीधा रखते हुए ऊपर से हमें एक अस्तर की जो स्ट्रिप है हमने कट की थी उसको इस तरीके से बीच में हमारी चेन को लेना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब जो हमारी चैन है वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ फिनिशिंग के लिए निकल कर आ जाएगी और ऊपर से हमें इसको फिनिशिंग देने के लिए एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है और सेम इसी चारों तरफ हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और दूसरे को भी हमें यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने पूरे किनारे पे भी सिलाई लगाकर फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर रनर को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर रनर ऐड कर लिया है और यहाँ पर मैंने हैंडल भी बनाकर रेडी कर लिए हैं जिसकी लंबाई 17 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। यहाँ पर मैंने 2 हैंडल बनाकर रेडी किए हैं। तो यहाँ पर जो हमने क्विल्टर पीस कट किया था उसको इस तरीके से हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करना है और बीच में एक निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ पर बीच से जो हमने निशान लगाया था साइड में हमें 2-2 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाना है। जो 2 इंच पर हमने निशान लगाया था उससे हमें 1.5 इंच नीचे यहाँ पर इस तरीके से दोनों तरफ 1.5 इंच नीचे एक बीच में सेंटर में निशान लगाना है। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसके नीचे ही हमें लगाना है। सेम दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो हमने हैंडल बनाकर रेडी की है उसमें हमें हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर 1 इंच के अंदर यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ बॉक्स बनाते हुए एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हुए हैंडल को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हैंडल को अटैच कर लिया है। जिप लगी हुई पट्टी को एक तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ जो हमने पट्टी बनाकर रेडी करी है ऊपर की तरफ करते हुए गोलाई में सिलाई लगाकर स्टार्ट कर लेनी है और हैंडल जो हमारे हैं उनको हमें अंदर की तरफ ही रखना है और सिलाई को हल्के हाथ से गोलाई में लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके के बैग आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये जो बैग हैं बनने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे रेट पर मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन आप घर पर बनाकर भी इनको सेल कर सकते हैं और घर बैठे आप हज़ारों रुपये महीने कमा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई को गोलाई में लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो एक तरफ की जो हमारी सिलाई है वो लगकर कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाकर गोलाई में हल्के हाथ से ही सिलाई को लगाना है और जो हमारा हैंडल है उसको अंदर की तरफ हम करते हुए यहाँ पर हमें पूरे में गोलाई में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही आसानी से ये वाला बैग बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। और ये आइडिया आपको कैसे लगा, तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी गोलाई में हल्के हाथ से सिलाई लगाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है और जो हमारा जो पाउच है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए और ये जो रफ रेसिस है इनको भी हम एक पट्टी की हेल्प से यहाँ पर इनको फिनिश कर लेंगे जिससे हमारे जो पर्स का लुक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है और उसको इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है।
तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ से हमें यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम ऊपर से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक तरफ हमारी जो सिलाई है कंप्लीट हो चुकी है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ वाली जो किनारी है इसको भी हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, अंदर से भी काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी जो ज़िप है वो ओपन करके इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये वाला पर्स मैं पहली बार बनाकर तैयार कर रही हूँ। मैंने भी यूट्यूब से देखकर ही सीखा था और इसका जो मेज़रमेंट है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है और अपने आप से बनाकर रेडी किया है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पर्स है वो कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हम नए कपड़े लाते हैं, जो उनके अंदर की जो फोम होती है वो पतली होती है, कोई कोई मोटी होती है, लेकिन जो पतली वाली फोम होती है ना वो हमारे बहुत काम की होती है। उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जब भी मैं नए कपड़े लाती हूँ ना तो उसकी जो अंदर की फोम होती है वो मैं उसे अपने पास हमेशा संभाल कर रखती हूँ। उससे मैं इस तरीके की नई नई चीज़ें इसके अंदर लगाकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल लुक है वो कितना ज़्यादा सुंदर बनकर रेडी हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना ये फिनिशिंग वाला बैग आपको कैसा लगा। बहुत ही सुंदर सा बैग बनकर रेडी हुआ है। इसी तरीके से आप भी अपने घर पर अपने लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए आप भी इस तरीके से बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।